बारिश से बढ़ा जलाशयों का जलस्तर। कांके डैम में खतरे के निशान से केवल 2 फीट कम है पानी। रांची में दिन भर हुई भारी बारिश के बाद जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। कांके डैम का वाटर लेवल खतरे के निशान से महज 2 फीट नीचे। रांची के रुक्का डैम का जलस्तर बढ़कर 24 फीट 5 इंच हुआ। हटिया डैम में अभी भी पिछले साल से 5 फीट कम पानी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सक्रिय हुआ रांची नगर। शहर में जल जमाव के लिए नगर निगम है जिम्मेदार। फोरम। रांची में शुक्रवार को हुई बारिश से डैमों का जलस्तर भी बढ़ा है। कांके डैम में खतरे के निशान से सिर्फ 2 फीट पानी कम है। इस डैम का अधिकतम जलस्तर 28 फीट है। शुक्रवार की देर रात इसका जलस्तर बढ़कर 26 फीट 1 इंच हो गया है। रांची के रुक्का डैम का जलस्तर बढ़कर 24 फीट 5 इंच हुआ। राजधानी की 80% आबादी को पानी पहुंचाने वाला रुक्का डैम का जलस्तर बढ़कर 24 फीट 5 इंच हो गया है। इस डैम की अधिकतम क्षमता 36 फीट है। पिछले वर्ष 2 अगस्त को डैम में 18 फीट 2 इंच पानी था। फिलहाल इस डैम में 6 फीट अधिक पानी है। हटिया डैम में अभी भी पिछले साल से 5 फीट कम पानी। इधर हटिया डैम में पिछले वर्ष की तुलना में 5 फीट पानी कम है। वर्तमान में रांची के हटिया डैम का जलस्तर लगभग 20 फीट है। पिछले वर्ष 2 अगस्त को इस डैम में 25 फीट पानी था। इस डैम की अधिकतम क्षमता 39 फीट है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सक्रिय हुआ रांची नगर निगम। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रांची नगर निगम सक्रिय हो गया। आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए जलजमाव और यातायात में बाधा उत्पन्न होने जैसी परिस्थिति बन सकती है। निगम ने मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में जलजमाव के लिए नगर निगम है जिम्मेदार। फोरम। रांची सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दीपेश निराला ने राजधानी में जलजमाव के लिए रांची नगर निगम की लचर व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रांची के नाला और नाली की सफाई के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चला। रांची नगर निगम केवल दावे करता रहा। निगम के दावे की वास्तविक स्थिति क्या है, वह आज बारिश के बाद सामने आ गई। निगम की पोल खुल चुकी है। आगे से निगम को इस कार्य पर फोकस करने की जरूरत है, नहीं तो हमेशा ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सक्रिय हुआ रांची नगर निगम। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रांची नगर निगम सक्रिय हो गया। आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए जलजमाव और यातायात में बाधा उत्पन्न होने जैसी परिस्थिति बन सकती है। निगम ने मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। Under the influence of persisting cyclonic circulation, a low-pressure area formed yesterday over Gangetic, West Bengal and adjoining Jharkhand. The system is supported by cyclonic circulation up to the middle levels of the atmosphere. It is likely to move westward across Chhattisgarh, Madhya Pradesh, North Madhya Maharashtra and Rajasthan. The rainfall belt will shift along with the system from east to west, keeping the monsoon in a vigorous state over different parts for the next 4 days or so. By tomorrow, the weather system will move to east or central Madhya Pradesh. Moving further, on 04 August, the system will reach the meeting point of 4 regions, namely southwest Madhya Pradesh, southeast Rajasthan, north Madhya Maharashtra and north Gujarat. This is where it will receive a lot of moisture from the Arabian Sea. The peak intensity of the system is likely to last for 2 days. On 03 Ardag, central and eastern parts of Madhya Pradesh covering Jabalpur, Umaria, Narsinghpur, Damoh, Singrauli, Katni, Mandla, Dindori, Hoshangabad, Sagar and Panna will have the risk of heavy to very heavy rains. On 04 Aug, places at risk will include Guna, Bhopal, Indore, Ujjain, Khargone, Ratlam, Udaipur, Bundi, Kota, Sikar, Jalgaon, Nandarbar, Ahmednagar, Dhuli, Godra, Dahod, Panchmahal, Mahisagar, Aravali, Gandhinagar and Ahmedabad. The weather system will weaken and move over West Rajasthan the next day. Moderate to heavy showers will continue over those parts, albeit with less intensity. Ultimately, the system will merge with the seasonal monsoon trough. Another round of intense rains will follow the same track with a short breather in between on 06 August 2024. मौसम विभाग का अलर्ट, इन जिलों में होगी भारी बारिश। वेदर अपडेट, मौसम विभाग का नया अलर्ट आया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 3 अगस्त को दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर के आसपास के जिलों में माध्यम से तेज बारिश होने व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वेदर अपडेट, मौसम विभाग का नया अलर्ट आया है।
मौसम विभाग के अनुसार आज 3 अगस्त को दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर के आसपास के जिलों में माध्यम से तेज बारिश होने व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर डीप डिप्रेशन में परिवर्तन हो चुका है। इसके आगामी 48 घंटे में मध्य प्रदेश से होते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से आज कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार में बारिश की बेरुखी से किसान बिहार में बारिश की बेरुखी से किसान परेशान। धान की 45% रोपाई अधूरी, चावल की पैदावार पर पड़ेगा असर। राज्य में जून महीने में कई जिलों में कम बारिश ने धान की किस्म की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते अभी तक सिर्फ 55% धान की रोपाई हुई है। कम बारिश का असर चावल की पैदावार पर भी पड़ेगा। बिहार में बारिश की बेरुखी के चलते राज्य के तमाम हिस्सों में किसानों को खरीफ सीजन में धान की रोपाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कुल 35 लाख हेक्टेयर में करीब 55% भूमि पर धान की रोपाई हो सकी है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1 जून से 31 जुलाई के बीच 7 जगह वर्षा की तुलना में 37% कम बारिश हुई, जिसमें सामान्य से 5 मिनट कम बारिश हुई। धान के बीज बोने के लिए जून महीना सबसे महत्वपूर्ण है। इस महीने सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। 38 जिलों में केवल किशनगंज में 17% बारिश हुई, जबकि बाकी जिलों में 60% तक कम बारिश हुई। इस साल जून और जुलाई के दौरान समस्तीपुर में 7% कम बारिश हुई, जबकि सारण और सहरसा में 59% और 58% कम बारिश हुई। धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास और कैमूर जैसे जिलों में 52% कम बारिश हुई, जबकि भोजपुर में 44% कम बारिश हुई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण और शिवहर में धान की रोपाई 90% से अधिक है, जबकि मुंगेर और मगध प्रमंडल के जिलों में धान की रोपाई लगभग 12-40% हुई है। गया, सहरसा, सुपौल और पूर्वी चंपारण जैसे सिंचाई नेटवर्क से समृद्ध किसानों के पास धान का कवरेज पर पड़े 85-90% है। नाम न छपने की शर्त पर कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि अगर अगले कुछ हफ्तों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो धान की उत्पादकता प्रभावित होगी। 2023-24 में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक थी, भले ही राज्य को बारिश की कमी का सामना करना पड़ा। इस साल धान का उत्पादन लगभग 140 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद कर रहे हैं। विभाग के अधिकारी कई जिलों में उच्च तापमान को लेकर भी चिंतित हैं, जो फसल उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। उच्च तापमान के कारण पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो धान के को अधिक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सीतामढ़ी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। कई जिलों में अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जो अच्छा नहीं है। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में कृषि निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की और उनसे बारिश की कमी को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक फसलों की तलाश के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। निदेशालय को धान के जलवायु अनुकूल बीज और बाजरा के बीज की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने को कहा गया है।